हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमने पहली वीडियो में इसका कवर कर लिया है। पार्ट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम आज कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज ना सबसे पहले हम वो फॉर्मूलाज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो एपी होती है, वो कुछ इस तरह से उसकी टर्म्स होती हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, और अप टू डैश डैश ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से होती हैं कुछ टर्म्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि इस जो एपी है इसकी अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही था जिसमें हमारा ए फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, n वो टर्म होगी जो हमें फाइंड करनी है और डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो और डी कैसे फाइंड करते थे हम? डी कैसे फाइंड करेंगे? डी हो जाएगा ए एन माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किसी भी सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। चलिए फिर, तो आज इसमें एक और नया फॉर्मूला हम ऐड करते हैं। वो क्या है? अब अगर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और हमें निकालना हो उसकी एन टर्म का सम, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए हम अप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कुछ नए वो टर्म, जितनी टर्म्स को हमें सम बताना है, एस एन से डिनोट किया गया है एन टर्म के सम को। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगी और डी हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल इसमें कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो, ठीक है, लेकिन कहाँ से? लास्ट से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर हमें लास्ट से nth टर्म फाइंड करनी हो तो Tn इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो है इसके फॉर्मूले 1 2 3 जो माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन ना आया हुआ है KVS 2017 में। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज ए। ठीक है, उसने कहा कि क्या है कि कोई AP है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? A है, एंड सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज 0, और इसकी स्टार्टिंग की फर्स्ट P टर्म्स का सम कितना दिया है? 0। देन फाइंड द सम ऑफ नेक्स्ट Q टर्म्स। P टर्म्स के बाद नेक्स्ट Q टर्म्स का सम उसने हमसे फाइंड कराने के लिए बोला है। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग की P टर्म्स को डिनोट करूं SP से, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? 0, और हमसे उसने पूछा क्या है? SQ पूछा है। ठीक है गाइज, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार ना इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं कि क्या आंसर मिलता है। तो सबसे पहले ना AP कुछ इस तरह से है A। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की टर्म उसने दी हुई है कि A है, उसके बाद मैंने मान लिया कि दूसरी टर्म A1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही AP तक। ठीक, ये स्टार्टिंग की P टर्म्स हो गई। उसके बाद कौन सी टर्म आएगी? उसके बाद आएगी AP+1। ठीक, और ये कहाँ तक जाएंगी? AQ तक। ठीक है, तो उसने हमें यहाँ तक का सम दिया है और इसका सम उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। SP का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा SP इज इक्वल टू P/2। ठीक है, क्योंकि P में बात हो रही है तो N की जगह P हो जाएगा 2A। ठीक है, फर्स्ट टर्म A ही है, प्लस N की जगह क्या आएगा? P। ठीक, P-1 इंटू D। D जो हमें
पता नहीं है, ठीक है। तो हमें इस वाले फॉर्मूले से डी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस पी की वैल्यू उसने हमें 0 गिवन की हुई है, ठीक है। तो अगर एस पी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 में जाएगा और ये भी 0 में चला जाएगा, 2 भी 0 पी भी 0, तो बचता क्या है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2a इधर गया, ये हो गया माइनस 2a और अपॉन हो गए p माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई d की। चलिए फिर इतना काम हमारा हो गया। अब क्या देखना है, अब जब हम एस क्यू निकालेंगे ना, एस क्यू, जब हम एस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो q बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू जब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये a हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखें तो इस सीरीज को इस AP को इसने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। स्टार्टिंग की p टर्म्स और बाद की q टर्म्स, ठीक है। तो जब हम इन q टर्म्स का सम निकालेंगे ना, तो जो a है हमारा, a हमारी ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली टर्म ये तो मैंने अपने पास से लेट की हुई है, अब तो मैं AP+1 तो यूज़ नहीं करूँगी। ये वाली टर्म है क्या, कितनी होगी, इसको एक बार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी टर्म है ये तो हमें पता है, ये p+1 टर्म है। तो p+1 टर्म क्या होगी, ठीक है। उसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके लिए तो a ही यूज़ होगा, फर्स्ट टर्म तो a ही होगी, तो ये हो जाएगा a प्लस, अब n की जगह क्या आ जाएगा, p+1 टर्म निकाल रहे हैं हम, p+1 माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं, तो ये हो जाएगा tp+1 इज इक्वल टू a प्लस, ये 1 से 1 गया p, और ऊपर से हमारी d की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 2a अपॉन p माइनस 1, तो इसको यहीं पुट कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा प्लस के और ये हो जाएंगे 2a अपॉन p माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी आ गई p+1 टर्म, यानी कि हमारी a की q के लिए a की वैल्यू, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह मैं ये वाली टर्म रखूंगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू a माइनस 2pa अपॉन p माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक। तो n माइनस ये हो जाएगी, ये होता है n बाई 2 2a, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, n माइनस 1, तो n क्या है q, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, प्लस q माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी, इतना हो गया। तो ये एस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2, यहाँ से a बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि a इसके पास भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और जब मैं p माइनस 1 को एलसीएम लूँगी तो यहाँ आ जाएगा p माइनस 1 माइनस के 2p, ठीक है। यही बचेगा क्योंकि a बाहर चला गया कॉमन होके, और प्लस q माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई है, यही है माइनस के, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 2a अपॉन p माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आया समझ में फ्रेंड्स। ये एस क्यू इज इक्वल टू 2 से 2 गया, यहाँ पर बचता है हमारा qa, ठीक है। और ये बचेंगे हमारे माइनस के p और माइनस के 1, या फिर इन दोनों में ही हमने अगर माइनस को बाहर ले लें तो अंदर बचेगा p+1, एक माइनस बाहर है और नीचे आएगा p माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे माइनस और 2a हमारा बाहर चला गया, ऊपर बचता है q माइनस 1 और नीचे बचेगा p माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम p माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा माइनस के p माइनस के 1 माइनस के q और प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 से 1 गया और ये हो गए हमारे, हाँ, तो यहाँ से माइनस 1 से 1 गया, तो यहाँ पर ये बचते हैं, ये इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के qa, और अंदर बचेगा p प्लस q, और अपोन में आ जाएगा हमारा p माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गई हमारी एस क्यू की वैल्यू। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा आंसर,
ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं लेकिन ये टाइम बहुत लेगा, और जहाँ पर एक जगह भी अगर माइनस प्लस की मिस्टेक हुई तो मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, बस इसमें इतना हो सकता है कि हम अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके ट्राई करें तो हमें ये सिर्फ लर्न हो सकता है कि हाँ इसका आंसर हम डायरेक्ट ये लगा दें। ठीक है, तो एक बार और क्विकली देख लेते हैं हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले उसने हमें स्टार्टिंग की पी टर्म्स जो दी थी वो 0 दी थी कि स्टार्टिंग की पी टर्म्स का सम जो है वो 0 है, और लास्ट की क्यू टर्म का सम उसने हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया है, एसपी यानी कि एन टर्म का सम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने क्यों जो ये क्यों वाली सीरीज थी इसके लिए हमने ए की वैल्यू फाइंड की है, क्योंकि हमें नहीं पता ए क्या है, और उसके लिए क्यों वाले टर्म के लिए हमारा ए जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, और फिर हमने क्यू टर्म के लिए सम का फॉर्मूला लगा दिया है, जिसमें हमने ए की वैल्यू ये वाली पुट की है और डी के लिए ये वाली वैल्यू पुट की है। ठीक है, बस उसको सोल्व किया है और ये हो गया इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है केवीएस, पहले हम वही कर रहे हैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, केवीएस 2017 में क्या बोलता है ये कि इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, 0 है, देन T25/T11 इज। तो हमसे इसकी वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए कहा है, और जो इसमें ये Tn है, Tn डिनोट कर रहा है हमारी nth टर्म को। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। उसने फोर्थ टर्म को बोला है 0, इट मीन्स हमारी T4 क्या हो जाएगी 0, और T4 का अगर मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन कितना है 4 है, इट मीन्स 4 माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसको 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, या फिर a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 3d। ठीक है, इतना आया समझ में। अब चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। T25 का क्या मतलब हुआ, T25 का मतलब हुआ a प्लस यानी कि 25th टर्म क्या होगी, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस 24d, और ऐसे ही हमारा T11 हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा T25/T11 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 24d और अपॉन a प्लस 10d। ठीक है, यहाँ से a को हम 3d लिख सकते हैं, तो ये 3d को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3d प्लस के 24d अपॉन माइनस के 3d और प्लस के 10d। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 21d और अपॉन 7d। ठीक है, ये कट हो गए, तो T25/T11 हमारा आ गया 3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। उसने हमें एक एपी गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछिए कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिए उसने किस टाइप से ये दी हुई है। ये है, एक बार उसने लिखा a प्लस बी। ठीक, फिर नेक्स्ट टर्म में उसने क्या किया, a प्लस 1 और b को रखा एज इट इज। ठीक, नेक्स्ट टर्म में a प्लस 1 और b में भी उसने एक और ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसने इसके बाद की पूछी हैं 2 टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, अगर हम एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको देखें तो देखो उसने क्या किया हुआ है, पहले ए बी सिंगल है। ठीक है, दोनों को प्लस किया हुआ है, फिर उसने क्या सेकेंड टर्म में उसने क्या किया है, ए में 1 ऐड कर दिया, बी को एज इट इज रखा। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, ए को एज इट इज रखा है, बी में ऐड किया है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, हमें इसको एज इट इज रखना है, ए में ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2। ठीक, और ये एज इट इज रहेगा b प्लस 1। ठीक है, और ये 3 टर्म थी ना, तो ये T4 टर्म आनी चाहिए, और T5 क्या आनी चाहिए, T5 आनी चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने हमसे T4
और T5 की वैल्यू पूछिए। तो T5 क्या आनी चाहिए, T5 में हम इसको एज इट इज़ रखेंगे a+2 और b ए टर्म में 1 और ऐड कर देंगे, तो इस हिसाब से ये आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न लगता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि D कितना आएगा। कितना आएगा, ये है a+1 + b। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे a + b, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा, तो a भी गया b भी गया, क्या बचता है, 1 बचता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अगर मैं T5 में से T4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कॉमन डिफरेंस कितना बचना चाहिए, मेरे पास 1 बचना चाहिए। अगर बचता है तो ठीक है, इट मीन्स हमने ये बिल्कुल सही किया है, अगर नहीं बचता तो मतलब हमने गलत किया है। तो करके देख लेते हैं, T5 - T4। ठीक है, a+2 + b+2, मैंने सारे ब्रैकेट्स हटा दिए हैं, -a - 2, ठीक, -b, ये सब इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो पहले तो a गया हमारा, फिर हमारा b गया, उसके बाद एक 2 चला गया, उसके बाद कितना बचता है 2 और माइनस के 1। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, 2 - 1 1। इट मीन्स हमारा d कितना आ गया, 1, जो कि हमें ऑलरेडी पता था कि d हमारा 1 ही आना चाहिए। इट मीन्स जो हमने ये T4 और T5 एज्यूम की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स हैं वो किस में होंगी, AP में होंगी। ठीक है, तो अब AP में होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन हमारे पास क्या है, यही तो है, अगर ये T1 है, मार्कर बदल देते हैं, अगर ये हमारे पास T1 है, ये दूसरी T2 है और तीसरी T3 है। ठीक है, तो अगर मैं T2 - T1 करूँ, इससे मेरा क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना, T वो बराबर आना चाहिए T3 - T2 करके। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करूँगी तो भी D आएगा, और इसमें से इसे माइनस करूँगी तो भी D आएगा। तो दोनों कितने आने चाहिए, D, या फिर ऐसे लिख लूँ T2 - T1 = आना चाहिए T3 - T2 के। यही बात है ना, तो करके देख लेते हैं। T2 हमारे पास क्या है, K + 10 और T1 हमारे पास क्या है, 2K। ठीक है, और T3 हमारे पास कितना है, 3K + 2 और माइनस T2 है हमारे पास K + 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गए -K + K 10 = 3K में से माइनस K जाएंगे तो बचते हैं 2K, और ये -K 10 + K 2, ये हो जाएंगे -K 8। ठीक है, 2K को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएंगे -K 3K, और ये हो जाएंगे -K 8, और ये -K 10। तो -K 3K = ये हो जाएंगे -K 18, या फिर K की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो अगर K = हमारा 6 हो तो ये जो हमारी टर्म्स दी हुई हैं ये किस में हो जाएंगी, हमारी AP में हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ये वाली बात याद रखनी है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपना, फाइंड 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, उसने हमें क्या क्या गिवन है, उसने हमें गिवन है T31, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करवाई है उसने। ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, T11 कितना है 38, और T16 कितना है 73। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए होता है nth टर्म निकालने के लिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए होती है और एक d, दोनों ही हमारे पास नहीं है, तो ये दोनों हम इससे फाइंड करेंगे। और T11 हमारा क्या होता है, T11 होगा a + n-1 यानी कि 11 - 1, इट मीन्स 10 × d। ठीक है, और T11 हमें क्या गिवन है 38। ठीक है, दूसरा हो जाएगा T16, और ये हो जाएगा a + n-1, इट मीन 16 - 1, तो ये जाएंगे 15d। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्या पता है 73। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास 2 ही इक्वेशन है और 2 ही अननोन है, तो हम आराम से ओ और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएंगी, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कितने बचेंगे, ये हमारे बचेंगे 35, ठीक है, वो भी नेगेटिव, और ये हो जाएंगे माइनस के 5 डी, ठीक। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी आ गया 7। अब ये डी उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएंगे 70, क्योंकि डी हमारा 7 है, तो 38 माइनस के 70 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और 5, ठीक है, 22, ठीक है गाइस, 22 नहीं, ये 32 आएगी, है ना, हाँ 32। तो ये हो गई ए की वैल्यू, ए भी आ गया, डी भी आ गया, और ना ये डी ए के आएंगे -32 आएंगे, ठीक है। तो ए और डी दोनों आ गया। अब उठा के इसको रख देते हैं T31 में, तो T31 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 30D, या फिर ए की वैल्यू है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएंगे माइनस के 32 प्लस के 210, ठीक है। जब हम 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे बचते हैं 8, 7 और 1, ठीक है। तो ये हमारी आ गई T31 टर्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 178, इट मीन्स 3rd, ठीक है फ्रेंड्स। आया आपको समझ में? हमने सिर्फ T11 और T16 से ए और डी की वैल्यू फाइंड की है और 31 में रख दी है, ठीक है। T31 निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू पुट आउट कर दी है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़। इसमें क्या होता है कि अगर कभी अगर मान लिया मुझे ए पी की 3 टर्म्स को लेट करना है, ठीक है, तो हम लेट करेंगे ए, ठीक, उससे पहली टर्म ए माइनस डी और उसके नेक्स्ट वाले टर्म ए प्लस डी, ठीक है। अगर मुझे कभी 3 टर्म्स को लेट करना पड़े तो हम हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही लेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस देखूँ तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ से डी, ठीक है, डी ही आएगा, चाहे करके देख लीजिए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस डी बचेगा, ऐसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी प्लस डी बचेगा, ठीक है। अब अगर मुझे 4 टर्म लेट करनी हो, ठीक है, तो मैं किस तरह से लेट करेंगे, हम लेट करेंगे ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक, 2 टर्म ये हो गई। इसके पहले ए माइनस 3D और इसके बाद ए प्लस 3D, ठीक है, और इनका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2D, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें 4 टर्म लेट करनी हो तो हम लेट करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D और ए प्लस 3D, ठीक है। अगर हमें 5 टर्म लेट करनी हो तो हम लेट करेंगे ए माइनस डी और इधर ए प्लस डी, ठीक, इधर ए माइनस 2D और इधर ए प्लस 2D, ठीक है गाइस। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा डी, ठीक। अगर हमें 6 टर्म लेट करनी हो तो हम लेट करेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। इधर आ जाएगा फिर ए माइनस 3D और इधर आ जाएगा ए प्लस 3D, ठीक है। इससे पहले आ जाएगा ए माइनस 5D और इधर आ जाएगा ए प्लस 5D। तो ये हो जाएंगे हमारी 6 टर्म्स और इसका कॉमन डिफरेंस फिर से आ जाएगा 2D। तो हम लोग इधर देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये एक सीक्वेंस बना रहा है अपना ही। क्या बना रहा है कि अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ये क्या आ रहा है, 2D आ रहा है, ठीक है। फिर से अगर ये ओड आ गई तो ये फिर से डी आ गया कॉमन डिफरेंस, और अगर इवन आ गई तो ये फिर से 2D आ गया, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलता है
कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होंगी, ओड होंगी, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होंगी, ये चीज याद रखने वाली है। ठीक है, तो एक कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2D। आया आपको समझ में। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है, ओड है, तो हम बीच में सिर्फ ए रखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम बीच में a माइनस डी और a प्लस डी रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 था तो बीच में a रखा, 4 यानी कि इवन आया तो बीच में a माइनस डी और a प्लस डी रखा। अगर फिर से ओड आया तो बीच में क्या रखा, a। ठीक है, इवन आया तो a माइनस डी a प्लस डी। आया फ्रेंड्स आपको समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। ठीक है, जो कहीं भी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगी और आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज के फॉर्मूलाज भी समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस भी हमने जितने भी किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इनको ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।